नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनाव बेहद नज़दीक हैं और चुनावी जो मौसम है वो देखने को मिल रहा है और चुनावी महीना भी अब शुरू हो गया है जब मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। और इसी कड़ी में मैं बता दूं कि अब बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और ये आरोप किसने लगाए हैं, क्या आरोप है, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेज़ हो गई हैं। तमाम पार्टियां अपनी किस्मत आजमा रही हैं और तमाम पार्टियों की ओर से चुनाव प्रचार करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। लेकिन इस बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। अगर मुख्य तौर पर ये देखें, चुनावी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखी जा रही है, क्योंकि मुख्य तौर पर जब भी देखा गया, जब भी चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ है, तो मुख्य तौर पर इन्हीं दो पार्टियों में लड़ाई देखी गई है। और इसी बीच अब कैलाश विजयवर्गीय पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और पूरी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला के मुख्य कार्यालय पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बड़े दुख की बात है कि जो शिकायत की गई थी बहुत ही वाजिब शिकायत थी। विधानसभा 1 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर 2 अलग अलग प्रकरण दर्ज है। एक छत्तीसगढ़ के दुर्ग में उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया, तो दूसरा पश्चिम बंगाल में एक महिला ने उन पर रेप का केस दर्ज किया था। तो कैलाश विजयवर्गीय पर भगोड़ा करार उनको दिया गया था छत्तीसगढ़ में, और पश्चिम बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय पर रेप के आरोप लगे थे। और कांग्रेस का कहना है कि बावजूद इसके कैलाश विजयवर्गीय का जो नामांकन है वो स्वीकार कर लिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी से प्रत्याशी बनाया गया है और अब वे चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और इसके बावजूद कैलाश विजयवर्गीय के नामांकन में इन प्रकरणों का जिक्र जो है वो नहीं किया गया है। सप्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग ने बीजेपी पार्टी के साथ मिलकर सांठगांठ से उनकी मदद की है। और सप्रा ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने राहुल लोधी और अजय सिंह और सुरेश पटवा का नामांकन होल्ड पर रख दिया है और ये कहकर जो प्रश्न उसमें पूछे गए हैं उसका जवाब मंगवाना है। और बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय पर जो प्रकरण दर्ज है, जो आरोप उनके पर लगाए गए हैं, उनको खारिज कर दिया जाता है। निर्वाचन आयोग ने जो मनमानी की है उसके खिलाफ दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जनता की कोर्ट में भी जाएंगे। तो अब कांग्रेस की ओर से कैलाश विजयवर्गीय पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में महिला का रेप किया है। इसके बावजूद उनका जो नामांकन है वो स्वीकार कर लिया गया है और छत्तीसगढ़ में कैलाश विजयवर्गीय को भगोड़ा घोषित किया गया है, ऐसा आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया गया है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं कि आखिर इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद कैलाश विजयवर्गीय का नामांकन जो है निर्वाचन आयोग ने आखिर क्यों स्वीकार किया है और क्यों बीजेपी की ओर से वे अब चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, क्यों पार्टी की ओर से कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो ये तमाम आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं। एक तो निर्वाचन आयोग को उन्होंने, कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया है और सवाल खड़े किए हैं। जो भेदभाव के सवाल निर्वाचन आयोग पर कांग्रेस खड़ी करती हुई नजर आ रही है। और दूसरे गंभीर आरोप कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय पर लगाए हैं जो बेहद गंभीर है।